हल्दीघाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। अकबर और राणा के बीच में यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह ही विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। कुछ दिन पहले एक नया इतिहास बताया गया कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था। बता दें कि राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध जारी किया है। शर्मा के हिसाब से राणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। इस हिसाब से महाराणा प्रताप की जीत हल्दीघाटी के युद्ध में हुई थी। अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी करते। खैर जो भी हो, आज हम हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। तो बता दें कि हल्दीघाटी राजस्थान की दो पहाड़ियों के बीच में एक पतली सी घाटी है। मिट्टी के हल्दी जैसे रंग के कारण इसे हल्दीघाटी कहा जाता है। इतिहास का ये युद्ध हल्दीघाटी के दर्रे से शुरू हुआ, लेकिन महाराणा वहां नहीं लड़े थे। उनकी लड़ाई खमनोर में चली थी। मुगल इतिहासकार अब्दुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। हल्दीघाटी के युद्ध की दो तारीखें मिलती है, पहली 18 जून और दूसरी 21 जून। सारे विवरणों में एक बात तय है कि ये युद्ध सिर्फ 4 से 5 घंटे चला था। आपने हॉलीवुड फिल्म 300 तो देखी होगी। उसमें राजा लियोनाइडिस अपने 300 सैनिकों के साथ 1 लाख लोगों की फौज से लड़ता है। पतली सी जगह से दुश्मन एक एक करके अंदर आता है और मारा जाता है। राणा प्रताप इसी तरह की योजना बनाई थी। मुगल जानते थे कि घाटी के अंदर इतनी बड़ी सेना ले जाना सही नहीं रहेगा। कुछ समय सब्र करने के बाद राणा की सेना खमनोर के मैदान में पहुंच गई। इसके बाद जबरदस्त नरसंहार हुआ। कह सकते हैं कि 4 घंटों में 400 सालों का इतिहास तय हो गया। राणा प्रताप की तरफ से प्रसिद्ध रामप्रसाद और लूना समेत 100 हाथी थे। मुगलों के पास इससे 3 गुना ज्यादा हाथी थे। मुगल सेना के सभी हाथी किसी तख्तबंद टैंक की तरह सुरक्षित थे और उनकी सूंड पर धारदार खांडे बंधे होते थे। राणा प्रताप के पास चेतक समेत 3000 घोड़े थे। मुगल घोड़ों की गिनती कुल 10,000 से ऊपर थी। मेवाड़ की तरफ से तोपों का इस्तेमाल न के बराबर हुआ। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूतों की भारी तोपें नहीं आ सकती थी, जबकि मुगल सेना के पास ऊंट के ऊपर रखी जा सकने वाली तोपें थी। लड़ाई में राजपूतों ने ऊंटों का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि मुगल इतिहासकार मोहम्मद हुसैन लिखते हैं, मुगल फौज के ऊंटों के रिसाले आंधी की तरह दौड़ रहे थे। युद्ध के बीच में एक समय पर राणा प्रताप को मुगलों ने घेर लिया। उनके दूर से देखते मुकुट को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में सरदार मन्नाजी झाला ने राणा का मुकुट खुद पहन लिया। कहा जाता है कि राणा उस समय तक बुरी तरह घायल हो गए थे। मुगल सेना ने मन्नाजी को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू किया। मन्नाजी कुछ देर तक संघर्ष कर पाए, मगर अपनी जान देकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।